अस्सलाम वालेकुम। बशर किचन में आप सबका खुश आमदीद। बशर किचन में आज हम बनाने वाले हैं अलसी की पिनिया। अलसी की पिनिया बनाने के लिए घी मुझे 2 जिन किलो, अशिया की ज़रूरत है। अलसी का तेल आधा किलो, गुड़ 2 किलो, आटा 2 किलो, बाकी चीज़ें जो डालनी है मुझे, पखड़ा 1 पाव, सौंठ 1 स्टाक, चारों मगज आधा पाव, चारों बूंदा 1 स्टाक, सफ़ेद काले चने 1 पाव, सफ़ेद तिल आधा पाव, नारियल आधा पाव, बादाम गिरी आधा पाव, फूल मखाने आधा पाव, किशमिश आधा पाव, मूंगफली 1 पाव। चले आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल के हम इसमें सबसे पहले ये फूल मखाने भूनेंगे। इनको लाइट ब्राउन होने तक हम इन्हें अच्छी तरह से ना भून लेंगे। जब इनका कलर चेंज होने लगे, ये भी आप देखिएगा कलर चेंज हो जाएगा इसको। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ये डार्क ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी से हो जाएंगे। ऐसे हाथ से दबाने से ये क्रिस्पी से टूट जाएंगे। अब हम इसी कढ़ाई में पकड़ा इसी तरह से भून लेंगे। ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है। इनको हम साथ ही उसी ट्रे में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में बादाम और वो चारों मगज डाल के थोड़ा सा घी डाल के इसको भी हम इसी तरह से भून लेंगे। ये हमारी सारी चीज़ें हमने भून ली। इसी के अंदर हमने वो भुने हुए चने, मूंगफली सब कुछ इसी में डाल दिया है। अब हम इन्हें इस तरह से ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेंगे। इसे एक साइड पे एक बड़े बर्तन में निकालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसका पाउडर हो गया। मज़ीद इसको और बारीक करने के लिए हम इसे जाली में छान लेंगे। ये छान लेने के बाद हमने इसे एक बड़ी सी परात में डाल लिया। दूसरी साइड पे हम आटा अच्छी तरह से उसी कढ़ाई में भून लेंगे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। हमने उस तब तक हमने इसकी बुनाई की है जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो गया। हम उसी बर्तन में से निकाल लेंगे जिसमें बाकी मटेरियल पड़ा हुआ था। अब हम इसमें थोड़ा सा अलसी का तेल हल्का सा नीम गर्म करके वो डालेंगे। अब नारियल का पाउडर, दूसरी साइड में हम घी में जितना भी पड़ा हुआ गुड़ था, 2 किलो जितना भी मटेरियल में बताया, वो डाल के उसकी हम वो पत्त सी बना लेंगे। उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे का सारा घी हम इसमें ऐड कर देंगे। घी डाल लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे तब तक जब तक इसका गाढ़ा सा पेस्ट नहीं बन जाता। अब हम इसमें बाकी सारा मटेरियल डाल देंगे। ये सारा मटेरियल हम इसमें डाल देंगे और इसको हिलाते जाएंगे मुसलसल। हिलाते इसलिए जाएंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाएगा इसको हिलाना, ये पैन के नीचे ना लगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मटेरियल अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। थोड़ी देर से हम
ठंडा करने के लिए रखेंगे, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि ये फिर बहुत हार्ड हो जाएगा, पिन्नियाँ बनाई नहीं जाएंगी। अब हम एक शॉपर लेके उसके ऊपर इसको इस तरह से पिन्नियाँ बना लेंगे, गोल गोल से बॉल बना लेंगे ये ई शेप के। ये हमारी अलसी की पिन्नियाँ तैयार है। आप गंदम भून के उसके साथ उसका आटा बना के भी आप ये बना सकते हैं। चावल भी इसमें, चावलों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने आटे के से बनाई। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।